तो आज है द 48 लॉ ऑफ पावर का नियम नंबर 9 कहता है, बहस से नहीं अपने कामों से जीते। विचार। बहस से मिलने वाली क्षणिक विजय दरअसल खोखली होती है। इससे सामने वाले के विचार नहीं बदलते, इसके बजाय उसके मन में द्वेष और दुर्भावना उत्पन्न होती है जो काफ़ी समय तक कायम रहती है। कुछ बोले बिना अपने कार्यों से दूसरे को प्रभावित करना बहुत ज़्यादा असरदार होता है। बोले नहीं बल्कि काम करके दिखा दे। शक्ति की कुंजी। शक्ति के क्षेत्र में आपको अपने कदमों पर शक्ति के क्षेत्रों में आपको अपने कदमों का मूल्यांकन इस बात से करनी चाहिए कि दूसरे पर उनका दीर्घकालीन प्रभाव कैसा पड़ता है। बहस करके अपनी बात मनवाने या जीतने की कोशिश करने में दिक्कत यह होती है कि आप यकीन से कभी नहीं कह सकते कि सामने वाले पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। हो सकता है वह आपसे सहमत तो दिखा रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर आपसे द्वेष कर रहा हो, या फिर शायद अपने अनजाने में कोई ऐसी बात कह दी हो जो बुरी लगी हो। ध्यान रहे, सामने वाला अपने मूड और असुरक्षा के आधार पर आपके कहे शब्दों का मतलब निकालता है। अच्छे से अच्छे तर्क का की भी कोई ठोस नींव नहीं होती, क्योंकि हम सब शब्दों के छलावे भरी प्रकृति में वाकिफ होने के कारण उन पर अविश्वास करते हैं। किसी के साथ बहस करने के कुछ ही दिन बाद हम सिर्फ आदत की वजह से अपने पुराने विचारों पर वापस लौट आते हैं। इस बात को समझ ले, शब्द चवन्नी के 100 मिलते हैं। हर कोई जानता है कि बहस करने के आवेश में हम अपनी बात के समर्थन में कुछ भी कह सकते हैं। हम बाइबल का हवाला दे सकते हैं या ऐसे करोड़ों का जिक्र कर सकते हैं जिनकी दृष्टि नहीं की जा सकती हो, जिनकी पुष्टि नहीं की जा सकती हो। इस तरह की हवाबाजी में कौन हम पर विश्वास कर सकता है। कार्य इससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली और अर्थपूर्ण होते हैं। वे हमारी आंखों के सामने होते हैं और हम उन्हें देख सकते हैं। कार्यों में चुभने वाले शब्द नहीं होते और गलत निष्कर्ष की कोई संभावना भी नहीं होती। सामने दिखाई देने वाले सबूत के साथ कोई भी बहस नहीं कर सकता। जैसा बलतेश्वर ग्रीसन कहते हैं, सत्य आमतौर पर सुनाई नहीं दिखाई देता है। सर क्रिस्टोफर रेन इंग्लैंड के पुनः जागरण काल में इस बात के जीते जागते उदाहरण थे। उन्हें गणित, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र और जीव विज्ञान में महारत हासिल कर ली थी। वे इंग्लैंड के सबसे मशहूर वास्तुवादी थे। इस क्षेत्र में उनके लंबे कैरियर में उनके ग्राहकों ने उन्हें डिजाइन बदलने के बारे में बहुत से अव्यवहारिक सुझाव दिए। उन्होंने कभी ग्राहकों से बहस नहीं की या चुभने वाले शब्द नहीं कहे। उनके पास अपनी बात साबित करने के दूसरे तरीके थे। 1688 में रेन ने वेस्टमिंस्टर शहर के लिए एक शानदार टाउन हॉल डिजाइन किया, लेकिन मेयर उससे संतुष्ट नहीं था। उसने रेन से कहा कि दूसरी मंजिल सुरक्षित नहीं है और यह पहली मंजिल पर बने उसके ऑफिस पर कभी भी गिर सकती है। उसने रेन से कहा कि वह अतिरिक्त सहारे के लिए पत्थर को 2 खंभों और लगा दे। रेन बहुत ही कुशल इंजीनियर थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि खंभे लगाने का कोई मतलब नहीं है और मेयर का डर निराधार था, लेकिन उन्होंने खंभे लगा दिए, जिससे मेयर बहुत खुश हो गया। कुछ साल बाद जब कुछ मजदूर साफ सफाई करने के लिए ऊंची नसेनी पर चढ़े तो तब जाकर पता चला कि खंभे छत को
सहारा नहीं दे रहे थे, बल्कि उससे थोड़ी दूर पर ही खत्म हो गए थे। खंभे सिर्फ दिखाने के लिए लगाए गए थे, लेकिन इससे दोनों ही लोगों को वह मिल गया जो वह चाहते थे। मेयर को तसल्ली हो गई और रेन जानते थे कि भावी पीढ़ियां समझ लेगी कि उनकी मूल डिजाइन सही थी और खंभे की ज़रूरत नहीं थी। काम के माध्यम से अपने विचार प्रकट करने से आपके विरोधी रक्षणात्मक नहीं होते, इसीलिए वे आसानी से आपकी बात मान जाते हैं। बहस के बजाय कार्य से शाब्दिक और भौतिक दोनों रूपों में अपनी बात मनवाना ज़्यादा कारगर होता है। अगर आपका लक्ष्य शक्ति पाना या उसे सुरक्षित रखना है, तो हमेशा अप्रत्यक्ष मार्ग खोजें और युद्ध का मैदान सावधानी से चुनें। और अगर दीर्घकालीन दृष्टि से इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला आपसे सहमत है या नहीं, या अगर समय और उनका अनुभव उन्हें आपका मतलब समझा देगा, तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप उन्हें समझाने की कोशिश ही ना करें। अपनी ऊर्जा बचाएं और वहाँ से चल दें। तस्वीर सी सौ बहस करने वाले ऊपर नीचे रहते हैं और कहीं भी नहीं पहुंच पाते हैं। सी सौ से नीचे उतरे और लोगों को लात मारे या धक्का दिए। मतलब सी सौ के नीचे उतरे और लोगों को लात मारे या धक्का दिए बिना उन्हें अपना मतलब दिखा दे, उन्हें शिखर पर छोड़ दे। गुरुत्वाकर्षण शक्ति उन्हें अपने आप धरती पर ले आएगी। विशेषज्ञों की राय: कभी बहस ना करें। समाज में किसी भी चीज़ पर बहस नहीं होनी चाहिए। सिर्फ परिणाम देने पर अपना ध्यान केंद्रित करें। तो ये था आज का नियम 9, जो बेसिकली कहता है कि किसी को समझाने पर बहस मत करें। तुम सिंपली सा करो, ये करो कि उस इंसान को ना उसके आंसर दे दो, जो चाहता है प्रूफ उसके साथ दे दो। बहस मत करो। बहस करना एक अच्छे इंसान की निशानी नहीं है। जो बहस करता है एक ना एक दिन वो खुद धरती पर चला आता है, वो खुद नीचे चला आता है। तुम्हें उसे नीचे लाने की ज़रूरत नहीं है। तो यही था आज का नियम नंबर 9। आई होप कि नियम नंबर 9 तुम्हें पसंद आया होगा। जानता हूँ थोड़ी तकलीफ़ें होती है पढ़ने में, लेकिन मैं उस चीज़ को ठीक कर रहा हूँ। अभी तो पढ़ने में थोड़ी होती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें और अच्छे से समझा सकूँ और क्लियर पढ़ सकूँ। इसमें जो लिखा है उसे बहुत बढ़िया से तुम्हें समझा सकूँ। आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो तक देखते रहिए एंड